स्वामी को दो तानपुरे के बीच में बैठ के क्लासिकल कृति गाते हुए सुना हुआ है। बात भी नहीं हुई ज़्यादा, क्रिएट किया विभूति। मैं बोला विभूति भी दे रहे, लेकिन लड्डू फुट रहे, क्या फुट रहे जो पता नहीं। वो कागज़ में बोलते कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी जाओ पुनः भीमसेन को दे दो, उसका कल ऑपरेशन है। दादी अगर पुट्टपर्ती में जाके स्वामी के सामने उस टाइम गा रही थी, तो फिर वो पार्लियामेंट हाउस में जाके कौन गा के आ गया। हमारी दादी गाना हीराबाई बड़ोदेकर कई बार स्वामी के सामने पुट्टपर्ती में, खास करके पूर्णचंद्र हॉल के उद्घाटन के दरमियान या उसी आसपास वन ऑफ द दसरा फेस्टिवल्स में उनको इनवाइट किया गया था सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए। तो वो गए थे वहाँ। तो वो जब 1-2 दिन पहले जाते थे, क्योंकि वो स्वामी के डिवोटी थे, तो उनके साथ और कई लोग जाते थे, हम भी जाते थे, छोटे थे। तो मेरी बड़ी सिस्टर गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ क्या था कि वो जब गई तो उस दिन शेड्यूल्ड प्रोग्राम था द ग्रेट गान कोकिला MS सुब्बलक्ष्मी, कर्नाटक की इतनी बड़ी गायिका। और वो आपस में जानते थे, क्योंकि जैसे कर्नाटक के लिए MS जी फेमस थी, वैसे नॉर्थ के लिए हीराबाई जी फेमस थी। खैर, तो उनका गाना चल रहा था। वो गाना ख़त्म होते होते स्वामी वहाँ से गुजर रहे थे, तो हीराबाई जी को बोले कि कल तुम्हारा गाना है, तुम ऐसे करो कि तुम्हारे गाने के एंड में तुम दोनों, अम्मा यानी अम्मा ने MS जी और तुम दोनों मिलके लास्ट सॉन्ग मीराबाई का भजन गाओ। ये क्विकली बोल के स्वामी फिर वो आशीर्वाद देके चले गए। तो दूसरे दिन के लिए फिर प्रिपरेशन, फिर दादी माँ और वो शायद मिले होंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों इतने दिग्गज, और MS जी भी मीराबाई का गाना गाते थे, उन्होंने पिक्चर में बैकग्राउंड भी दिया है। तो उन्होंने कुछ गाना डिसाइड किया, फिर वो भजन चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शायद ये गाना उन्होंने डिसाइड किया। हीराबाई जी का गाने का सोलो का प्रोग्राम था, वो शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर गाना उनका ख़त्म होते होते उन्होंने फिर वो अम्मा जी को बुलाया कि आप भी आई स्टेज पे। वो आ गए और दोनों ने मिलके फिर मीराबाई का भजन स्वामी के सामने प्रेजेंट किया। स्वामी बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि गाना ख़त्म होने के पहले ही स्टेज पे चढ़ गए और कहते कि दोनों हाथ घुमाए और दोनों हाथ में एक एक चेन क्रिएट किए। ये हमने भी कभी देखा नहीं था कि दोनों हाथ से स्वामी ने ऐसे करके, वो स्वामी का गाने और गाना बजाना एंड स्पेशली कल्चर, उसमें सबसे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ इंडिया कितना महत्व रखता है आप जानते ही है कि स्वामी कितने शौक़ से बोलो या उसको रिस्पेक्ट भी देते थे गाने बजाने को। और इतना ही नहीं, हमने अपने बचपन में स्वामी को मुंबई में, मैंने अपने आँखों से स्वामी को दो तानपुरे के बीच में बैठ के क्लासिकल कृति गाते हुए सुना हुआ है। आफ्टर वन आर्टिस्ट सैंग, तो वैसे ही कुछ उन्होंने जिक्र किया कि ये कृति मालूम है क्या, तो शायद उनको नहीं मालूम होगी, तो बोले मैं सुनाता हूँ। बाकी गवई के जैसे दो तानपुरे मृदंगम और उसके बीच में बैठ के पूरी कृति उन्होंने क्लासिकल जैसे हमने सुना है बचपन में। तो ही वॉज अ सिंगर हिमसेल्फ। वो तो साक्षात नाद ब्रह्म, तो चलो वो तो हम जानते नहीं, आई मीन वो तो है ही, लेकिन फिजिकली भी हमें उसका वो प्रसाद मिला। कोई त्यौहार हो, भले गुरु पूर्णिमा हो या महाशिवरात्रि हो या बर्थडे हो, गाना बजाना हमेशा होता है। सो बिकॉज दैट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो वो साक्षात वो अर्पण होता है, वो उस भाव से अर्पण होना चाहिए कि वो पब्लिक के लिए या कोई वाहवा या और किसी के लिए नहीं, ओनली फॉर भगवान की भक्ति और भाव। क्या बोलते हैं ना कि गाना इतना बड़ा गवय गाता है, तो उसमें से एक्चुअली कितना भगवान को पहुंचता है, वो जो नैवेद्यम होता है उस तरह से होना चाहिए, इतना प्योर होना चाहिए, उतना इसका भाव ये होना चाहिए। तो ये कई बार हमने महसूस किया है और हम जानते हैं। तो इसी सिलसिले में जैसे भीमसेन जी को भी बहुत बार स्वामी के सामने गाने को मिला, प्रसाद मिला, उनको आशीर्वाद मिला। तो आगे जाके जब कुछ कठिनाई आई थी और उनका, भीमसेन जी का बहुत बड़ा 2000 के आसपास, 2000 ईयर के आसपास ब्रेन ट्यूमर का, ओपन ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला था। और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन। उस टाइम 25 साल पहले की बात है, तो उतने अद्यावत इंस्ट्रूमेंट्स में भी नहीं होंगे। पूना के अंदर रूबी हॉल में वो ऑपरेशन होने वाला था। मुझे इन चीज़ों का खबर ही नहीं था, बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा था साउथ इंडिया में, और मैं पुट्टपर्ती पहुंच जाता था कि वो दर्शन करके फिर चले जाए आगे, ऐसे मेरा हमेशा वो था। तो मैं जैसे पुट्टपर्ती पहुंच गया, सामान रखा, मुझे लकीली कभी कभी रूम मिल भी जाती थी, सामान रखते और मैं वैसे ही भागा
कि बाबा अभी आ गए हैं करके। तो मैं जैसे गया तो स्वामी ने डायरेक्टली बुला लिया इंटरव्यू में। मैं एकदम अभी मैं पुटपरती आया हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, सामान रखा हूँ, मंदिर जाता हूँ और डायरेक्टली स्वामी इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो आई वॉज क्लाउड नाइन क्या, मैं तो स्वामी के साथ ही साक्षात भगवान के साथ। तो जाते ही बात भी नहीं हुई ज़्यादा, क्रिएट किया विभूति। मैं बोला विभूति भी दे रहे, लेकिन ना लड्डू फुट रहे, क्या फुट रहे जो पता नहीं। और वो कागज़ में बोलते कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, अभी के अभी जाओ पुणे भीमसेन को दे दो, उसका कल ऑपरेशन है। तो इतना लगाव था आर्टिस्ट, जैसे अभी भीमसेन जी इतने प्रख्यात भारत रत्न, और स्वामी का दिल खुश। एक बात है जो मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि हमने वो और उस तरह से जो भी अर्पण करना है, काम बोलो या सेवा बोलो, स्वामी को खुश करो। स्वामी को खुश करने से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। और वो ही काम ये लोग करते आए हैं, उनको वो प्रसाद मिला है। भाई देखो ना, भगवान बाबा आर्टिस्ट के लिए विभूति क्रिएट करके बोलते हैं कि जाओ उनको दे दो, उनका ऑपरेशन है। यानी कितना कंसर्न, कितना उनका लगाव, प्यार। बोलते हैं ना कि आई विल प्रोटेक्ट यू, तो उसका ये परिणाम है। तो मैं चलो पुटपरती से मैं कैसे पुटपरती पुणे पहुंच गया, वो सब स्टोरी तो चलो है ही। मैं पहुंच गया और मुझे पता चला कि ऐसे हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन के पास में हॉस्पिटल था। तो मैं जिस तरह से वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में, तो पता चला कि वो लिफ्ट जो है एक ख़राब पड़ी थी और दूसरी बिजी थी, और ऑपरेशन थिएटर ऑलरेडी ऊपर था। तो बोले उनका तो ऊपर लेके गए, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। तो मैं स्टेप्स क्लाइम करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच गया। और जब ऑपरेशन थिएटर का समझो ये दरवाज़ा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उस तरफ से, उसी दरवाजे में जाने के लिए भीमसेन जो कोई वो स्ट्रेचर पे लेके वो डॉक्टर और वो सब लेके आ रहे हैं, और हम लोग दरवाजे में ही मिल जाते हैं। यानी क्या भगवान जी का टाइम होगा। और मैं अपनी विभूति निकाल के देता हूँ कि भगवान बाबा ने भेजा है आपके लिए। तो भीमसेन जी ऐसे मेरे तरफ देख के, वो सब पाइप्स वाइप्स लगाई थी, लावा छातीवर लावा तो डोक्याला लावा, मीन्स अप्लाई ऑन माई फोरहेड एंड ऐसे मुंह में डालने को वगैरह बोला। एंड देन उसके बाद जो बोले भीमसेन जी, डॉक्टर की तरफ देख के बोले अभी मुझे मार के दिखा। ये जो डायलॉग है ना उनका, जो उन्होंने जिस तरह से बोला कि भगवान बाबा के ऊपर कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कि बस भगवान बाबा ने विभूति भेज दी, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, बाबा का प्रसाद है। तो इतनी डेंसिटी, इतनी क्या बोलते, तीव्रता ऑफ दैट भक्ति का जो एक परिणाम, या कितने हम वो सोच नहीं सकते कि कितने डेडिकेटेड, कितना सरेंडर अपने आप को इन लोगों ने किया हुआ है। ये कुछ मेरे ख्याल से मिड 70s की बात है। और हमारी दादी उस टाइम काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, और उन्होंने प्रोफेशनल गाना थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक इवेंटफुल प्रोग्राम के लिए बुलाया था, जो पार्लियामेंट हाउस में ही होने वाला था, जो कि बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स से उनके सामने उनको गाना पेश करना था। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया था। कई 2-3 महीने के बाद वो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट का था, तो पहले से सब प्रिपरेशन होता है, सबको सेट हो गया था। इन बिटवीन, इसके दरमियान, इस बीच में पुटपरती से बुलावा आता है। कहते कि भगवान बाबा आपका गाना सुनना चाहते हैं, और ये तारीख है। वो तारीख और दिल्ली की पार्लियामेंट हाउस में गाने वाली तारीख सेम डे था। अभी फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि क्या करें। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, नहीं मैं भगवान बाबा ने बुलाया तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उन्होंने, वो उस टाइम रजिस्टर्ड लेटर थे आए, तो वो मैसेज भेज दिया उन्होंने कि मैं कुछ कारण मैं आ नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे से। तो वो चले गए पुटपरती। उसके हिसाब से भगवान बाबा से मिले, प्रोग्राम हुआ उनके बाबा के सामने, और 2-3 दिन रहे, बाबा से इंटरव्यू भी हुआ। उसके पश्चात वो 1 हफ्ते भर के बाद वापस आ गए घर पे पुणे में। अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद एक लेटर आ जाता है रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का। उसमें लिखा हुआ कि आपका दिल्ली का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और डेलीगेट्स वे सो हैप्पी, वो इतने खुश हो गए कि आपको चाइना बुलाया जा रहा है, आपको अफ्रीका बुलाया जा रहा है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो दादी बोलते ये कुछ क्लरिकल मिस्टेक है, मैं तो गई नहीं, कैसे है। और पीछे चेक भी था, वो जो भी होता है वो रेम्यूनरेशन का, विदागी का चेक। उनको लगा कि शायद मिस्टेक हुई होगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम ज़रा थोड़ा विलंबित में थी। तो उन्होंने उनको वो तो फ़ोन बिन जो था वो लगा दिया। तो बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं कि आप तो आके गा के गए, और आप फ़ोटो भी है आपकी गाते हुए, और आप साक्षात आके गाए। तो ये सब कैसे हुआ। जब दादी अगर पुटपरती में जाके स्वामी के सामने उस टाइम गा रही थी,
तो फिर वो पार्लियामेंट हाउस में जाके कौन गा के आ गया। तो ये काफ़ी हद तक काफ़ी एक प्रचलित एंड वेरी फेमस काइंड ऑफ अ मिरेकल बोलो, आशीर्वाद बोलो, ये अपने बाबा के सत्यम शिवम सुंदरम में भी आया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि 1995 में स्वामी का 70th बर्थडे था और उस टाइम ये स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स बहुत ज़ोरदार चल रहे थे और बड़े बड़े पैमाने पे वो रिकॉर्ड होते थे, वीडियो होता था और दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे। तो खास करके स्वामी के बर्थडे के उस टाइम 70th बर्थडे के टाइम देयर वाज अ लाइन अप, एक बहुत बड़ी ऐसे लिस्ट थी जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार, शिव कुमार शर्मा जी, हरिप्रसाद चौरासिया जी, पंडित रविशंकर जी, पंडित जसराज जी, भीमसेन जी, उस टाइम ये शंकर महादेव, नीलाद्री वगैरह ये सब यंग थे, बट उन्होंने भी गाया बजाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम नहीं था, मैं कहीं बाहर कंट्री में था, मुझे बताया गया फिर बाद में। उसमें मेरे गुरु उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब और उस्ताद जाकिर हुसैन दोनों की डुएट भी रखी हुई थी। किसी कारण वो उस दिन उनकी फ़्लाइट लेट हुई या कुछ हुआ तो वो थोड़े लेट पहुंच गए और यहाँ पुट्टपर्थी में कभी नहीं होता, ऐसे हो रहा था जो कि प्रोग्राम ही चला कुछ रात के 11 बजे तक और स्वामी दर्शन में बैठे हुए, जो इट्स वेरी रेयर। नहीं तो नॉर्मली 7 साढ़े 7 यानी बहुत हो गया शाम को, स्वामी रिटायर हो जाते थे, बट वो स्पेशली जैसे कुछ चल रहा था। अच्छा स्वामी बैठे तो सारी ऑडियंस भी है, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हो रहे हैं, तो बाबा को वो उनके जो नज़दीकी लोग थे उन्होंने आके बताया कि वो उस्ताद अल्लाह रखा और जाकिर जी अभी पहुँचे हैं, क्या करना है। तो स्वामी बोले अच्छा पहुँच गए, तो बोले उनको इसके बाद लास्ट आइटम बिठा दो, बोले उनको दोनों को। तो वो दोनों स्टेज पे बैठ गए, सुल्तान खान साहब सारंगी भी थे और उनके भाई भी थे, फजल भाई, तीनों ने मिलके बजाया माशाल्लाह। वो तो आई मीन जैसे बोलते हैं ना कि वो 40-45 मिनट बजाए, तो गुरु के बारे में क्या कहना कि कैसे बजाया, और वो भी भगवान बाबा के सामने। स्वामी बड़े खुश हुए, स्टेज पे गए और अल्लाह रखा जी को बुलाया और उन्होंने एक गोल्डन ब्रेसलेट क्रिएट किया उनके लिए, वो अपने हाथ से पहनाया। तो वो कोने में विंग में जाकिर जी ऐसे करके खड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, इधर आओ करके बुलाया और जैसे नज़दीक गए, पैर छूने गए, तो स्वामी ने उनके पीठ पे ज़ोर से थप्पा मारा और कुछ कान में बोला उनके एक सेंटेंस, जिससे वो ऐसे एक सेकंड के लिए थोड़े स्थगित हो गए एंड देन फिर वो जो भी मेमेंटो वगैरह स्वीकार करके वो अपने चले गए। बाकी आर्टिस्ट को स्वामी ने ब्लेस किया, आरती हो गई और स्वामी चले गए, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बात साक्षात मेरे गुरु जाकिर हुसैन जी ने बताया कि क्या हुआ था आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद। तो बोले निशी, मुझे निशी बोलते थे, बोले निशी में जब स्वामी ने कुछ मेरे कान में बोला तो मैं सोचते रह गया कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो फिर मैंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या बताया स्वामी ने आपको। तो बोले जब मैं आशीर्वाद लेने गया और मेरे पीठ पे ऐसे थप्पा मार के उन्होंने जो बोला, तो कान में बोला कि इन इंग्लिश, पॉलिश्ड इंग्लिश में बोला, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एट वन पॉइंट ऑफ सम, तबले की एक सम होती है, जैसे मीन स्टार्टिंग ऑफ द द साइकिल एंड द एंड ऑफ द साइकिल, यू आर स्लोअर देन योर फादर बाय 1/10 ऑफ अ सेकंड, एंड बस दैट्स इट, उतना ही बोले। अभी वो कौन बोल रहा है और किसको बोल रहे हैं, भगवान बाबा जाकिर जी को बोल रहे हैं। तो ही वॉज लाइक काइंड ऑफ शॉक्ड एंड लाइक आशीर्वाद ही है वो। तो बोले मैं भी इतना ये हो गया कि बोले मैंने फिर रिकॉर्डिंग उन्होंने पुट्टपर्थी से मंगाई, उस टाइम वो जो VHS पे करते थे वो उनको मिल गई और उन्होंने वो कैलिफोर्निया में जॉर्ज लूकस के स्टूडियो में, जो इसमें स्टार वॉर्स रिकॉर्ड होते हैं, उनके वो जाना आना था, तो उसके उसमें उस टाइम की बात 1995-96 की बात, वो करके उसको ब्रेक करके स्लो करके वो जो बजाया, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ सम ही वॉज 1/10 ऑफ अ सेकंड स्लोअर देन हिज फादर। ये जब जाकिर भाई ने कहा तो आंखों में आंसू आके वो बोल रहे थे और मैं ऐसा हम लोग दंग रह गए कि स्वामी देखो, एक सिंगल एक स्पार्क होता है कि भाई तू क्या जानता है मैं क्या हूँ, उनको करना नहीं पड़ता, इट इज़ नेचुरल विथ हिम। सो जस्ट इमेजिन जब जाकिर भाई को उस्ताद जाकिर जी खुद बोलते हैं कि ये मेरा वो था कि हम अभी तक कुछ भी नहीं है अभी, इसलिए हमेशा जाकिर हुसैन बोलते थे कि आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट एंड आई विल गो एज अ स्टूडेंट। पहले स्वामी का डिस्कोर्स हुआ 20-25 मिनट और बाद में बोले अभी मैं जो बोला हूँ अध्यात्म के बारे में, डिविनिटी के बारे में, अभी तुम पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर में सुनोगे।
तो ये बाबा बता रहे थे, तो वो सब बताते बताते वो बोल गए भारत। आप जानते हो भारत, हमेशा बाबा बोलते थे कि भाव राग ताल। वो स्वामी जानते थे कि उस दिन उस हॉल में एक मरीज बैठा हुआ है, उसको इस टाइप की बीमारी है जो एक भजन के राग में उसको क्योर होना है।